वेलकम टू माय चैनल। सलाम नमस्ते, कैसे आप सब। सो गाइज, आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आज बहुत ही लेट स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5:30 और दोपहर को मैं जस्ट सो गई थी और फिर मैं वही 4 बजे उठी और फिर थोड़ी सी रेडी हुई, क्योंकि एक तो मतलब गर्मी इतनी हो रही है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और फिर मेरे को 1-2 काम अपने पेंडिंग करने थे। इसमें मैंने कहा चलो व्लॉग को भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था आज। और थोड़ा सा मेरा मन भी ना मतलब ठीक नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा टीवी में कि क्या हुआ है, तो उसको लेकर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था कि किसी के पास सब कुछ होते हुए भी कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो आपने मेरा टाइटल जो पढ़ा होगा आपने मेरा टाइटल, उसके बारे में मैं व्लॉग के एंड में आपसे बात करूंगी। और गाइस प्लीज आप लोग उसको जरूर सुनना, क्योंकि मैं आपको 1-2 मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगी। और मतलब मैं पहले तो बहुत सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूं तो मेरे को ये वीडियो बनानी चाहिए। हो सकता है कि वो उस इंसान तक पहुंच जाए वीडियो जिसको उसकी नीड हो। सो गाइस चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे व्लॉग के। तो गाइस इधर मैं कर रही थी 2 कुरियर की अनबॉक्सिंग, क्योंकि मेरे को 2 कंपनी की तरफ से कुरियर रिसीव हुए थे उनके रिव्यू के लिए। तो जस्ट मैं उनकी अनबॉक्सिंग कर रही थी, क्योंकि ये कुरियर्स जो है वो मेरे को कल आ गए थे। तो उनको 24 आवर्स मैंने एज इट इज़ रखा और फिर उसको सैनिटाइज़ करने के बाद मैं ओपन कर रही थी, तो देख रही थी मतलब प्रोडक्ट्स के क्या क्या है, और इसका रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और इधर मेरे साथ बैठी हुई है डुग्गू, क्योंकि जो ये निकलता है इसके अंदर बबल रैप, उसके साथ खेलने के लिए। और जो मैं ये सीजर से कर रही थी, ये मैं अपने नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर्स को मैं एकदम से मतलब पूरा अच्छे से उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी, क्योंकि मैं हर बार करती हूँ कुछ भी कुरियर आता है। और उसके बाद डुग्गू और मैं करने लगे थे कपड़ों की तय, क्योंकि कल कपड़े धुले थे बहुत सारे, तो आधे कपड़ों की तय नहीं हुई थी, तो उसकी तय कर रही थी। और डुग्गू इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेती है, मतलब उसको है कि अगर मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो वो डस्टिंग में भी आ जाती है मेरे साथ, और अगर मैं कपड़े तय कर रही हूँ तो इधर वो छोटे छोटे अपने कपड़े तय कर रही है। इसके बाद बज गए थे शाम के 7:30 और आज थोड़ा डिनर भी लेट हो गया था, तो इधर मैं बना रही थी कड़ी। सो कड़ी के पकौड़ों के लिए मैंने काफ़ी कम इसका मिक्सचर तैयार किया है, क्योंकि मेरे घर में आधे लोग जो है वो बूंदी वाली कड़ी खाते हैं जो हम रायते में डालते हैं, और आधे पकौड़ों वाली खाते हैं। तो उधर मैंने सपरेटा दही में बेसन मिक्स करके और पानी वगैरह नमक वगैरह डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था दूसरी गैस पे। और मीनवाइल मैं यहाँ पर सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करके इधर पकौड़े फ्राई कर रही थी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं उधर दूसरी तरफ कड़ी को बॉईल करने देती हूँ और इधर मैं क्या कहते हैं पकोड़े फ्राई करके अलग निकाल लेती हूँ। और फिर इसी तेल में जो है मैं जीरा और मेथी दाना ये सब डाल के और फिर मैं कड़ी में उसको मिक्स कर देती हूँ। तो उधर कड़ी में बॉईल भी आ गया था, और बॉईल आने के बाद जो कड़ी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई थी, तो मैंने एक छोटे बर्तन में उसको निकाल ली थी। और इधर मैं कर रही थी तड़के की तैयारी, तो मैंने तड़के में डाल दिया था ज़ीरा और पीली सरसों, मेथी दाना वो तो मस्ट है ही, और सूखी लाल मिर्च और कसूरी मेथी, इन सबको मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था। और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और सौंठ, क्योंकि रात को मैं कड़ी बना रही हूँ तो सौंठ इसलिए मैंने डाली थी, क्योंकि सौंठ जो होती है वो गर्म होती है, आप सबको पता है। सो बस तड़का भी तैयार हो गया था, इसको मैंने कड़ी में ऐड कर दिया था अच्छे से। और इसके साथ मैं बनाऊंगी जीरा राइस, और जो एक्स्ट्रा कड़ी जो मैंने निकाली थी उसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और दूसरी गैस पे मैंने कड़ी को शिफ्ट करके इसको बॉईल आने दिया था, क्योंकि कहते हैं ना कड़ी में जितने उबाल आते हैं उतनी ही कड़ी मतलब जो है वो अच्छी बनती है। तो मैं कड़ी को अच्छे से मतलब मैं बहुत ही अच्छे से इसमें बॉईल आने देती हूँ। मैं जब तक मतलब पूरा खाना रेडी नहीं हो जाता ना, मैं इसको सिम पे ही रखती हूँ और ये बॉईल होती रहती है। उधर छोटे वाले बर्तन मैंने काना डुग्गू के लिए कड़ी निकाल ली थी अलग, क्योंकि काना डुग्गू मिर्च वाली कड़ी नहीं खाते हैं। और अब मैं दोबारा से कड़ी को फ्राई करूँगी। तो मैंने जो दूसरा पहले वाला जो तड़का लगाया था वो मैंने सरसों के तेल में लगाया था, और ये वाला मैं देसी घी में लगाऊंगी। तो मैंने छोटे फ्राई उसमें देसी घी गर्म होने रख दिया, और लाल मिर्च और गरम मसालों को मैं मिक्स करके और इनको अच्छे से मतलब घी में डाल दूंगी और फिर मैं कड़ी में मिक्स कर दूंगी। इससे जो है कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे तो मैं हरा धनिया भी डालती हूँ, बट लेकिन आज हरा धनिया जो था वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने नहीं ऐड किया कड़ी में। सो बस इधर ये फ्राई हो गया मसाला, और आप ऐसे लास्ट में अगर जैसे करेंगे ऐड तो बहुत ही और कड़ी का
मतलब जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। बस कड़ी मेरी एकदम रेडी है। अब मैं बस इसके साथ जीरा राइस और रोटी बना लूँगी फटाफट और मेरा डिनर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज़, ये है मेरी डिनर की थाली। प्लीज़ आप लोग आइए, आप लोग भी खा लीजिए। और साथ में स्पंज रसगुल्ले मैंने घर पे ही बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो अभी आपने देखा कि जो मैंने मतलब कुरियर अनबॉक्स किया, वो मेरे को 2 कुरियर्स रिसीव हुए हैं, 2 पार्सल रिसीव हुए हैं, एक पर्पल से और एक मिंत्रा से। तो जो क्या कहते हैं, पर्पल से जो मेरे को रिसीव हुआ है उसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैम आप यूज़ कर लो 10-15 दिन और आपको रिजल्ट्स जब लगे तो आप इसको मतलब अपना रिव्यू जो है चैनल पर शेयर करना, तो वो आपको वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और दूसरा मेरे को मिंत्रा से मिली है बेडशीट, एक बेडशीट मिली है, उसका रिव्यू भी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी, आफ्टर वॉश दूंगी। क्योंकि मतलब आई बेडशीट तो अच्छी ही लगेगी, कलर वाइज भी, हर चीज़ वाइज भी, बट असली रिजल्ट तो आफ्टर वॉश ही पता चलता है। तो उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगी आफ्टर वॉश। तय लगाने लग गई थी क्योंकि आज थर्सडे तो कपड़े तो धुलने नहीं थे, कल बहुत सारे कपड़े धुले थे। तो कल आधे तो मैंने कल लगा के तय लगा के अलमीरा में रख दिए थे, आधे बच गए थे। क्योंकि जो कपड़े धुल के आते हैं वो आपको पता ही है डुब्बू वाले रूम में आते हैं, तो डुब्बू वाले रूम का फैन खराब है और अभी मैं किसी को बुला भी नहीं रही हूँ ठीक करने के लिए, क्योंकि उस रूम को बहुत ही रेयरली क्या ना के बराबर ही यूज़ होता है और इसलिए मैं उसमें अभी किसी को बुलाया नहीं है ठीक करने के लिए। तो फिर आधे कपड़े मैंने कल तय लगा लिए थे, आधे आज लगा कर रख दिए जगह पे। और डुब्बू मेरी बहुत हेल्प करती है, उसको शौक है इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें करने का। तो चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि हम सब ने आजकल देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो एज है वो बहुत ही कम थी और उन्होंने इतनी कम एज में सब कुछ होते सोते उन्होंने ये स्टेप लिया। क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, क्या उनके पास फैमिली नहीं थी, उनके पास सब कुछ था, बट स्टिल उन्होंने ये सब स्टेप लिया। और क्यों लिया वो आप लोगों को पता ही है, जैसे कि सुनने में आ रहा है। तो गाइज, हर किसी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, आप लोगों को मतलब लोग जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते ही हैं। स्पेशली अगर आप एक मतलब पीछे आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो हर फील्ड में, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, बहुत सी मतलब लोग कहते हैं ना कि कंपटीशन तो यही सब होता है। तो हो सकता है उनको भी यही चीज़ें इफेक्ट की हो, तो इससे वो डिप्रेशन में चले गए थे। और आजकल तो ये चीज़ें मतलब कॉमन है, लोग डिप्रेशन को बीमारी के तौर पर लेते हैं, बट ये एक बीमारी नहीं है। और जो लोग होते हैं वो मतलब झिझकते हैं अपने आसपास से लोगों से बात करने में अबाउट देयर डिप्रेशन की वो डिप्रेस जा रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी। तो मेरी एक फ्रेंड है बहुत पुरानी, और 1-1.5 साल पहले वो जॉब कर रही थी कहीं पे, सो मतलब बाहर थी वो। उसने मेरे साथ एक प्रॉब्लम, मतलब वो स्टेटस लगाती थी व्हाट्सएप पे अजीब से। तो मैं कहती थी क्या है ये सब, तू ऐसे स्टेटस क्यों लगा रही है। तो पहले तो वो मना करती थी नहीं। तो मैं जब भी वो कोई नया स्टेटस डालती थी ऐसे मैं उसको एक इमोजी भेज देती थी कि क्या है ये। तो फिर एक दिन वो आई और उसको मेरे साथ कहीं जाना था, तो हम गए। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि तू ऐसे क्यों डाल रही है, क्या बात है। तो वो कह रही है एक तो मैं फैमिली से दूर हूँ, वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं, और ऊपर से फिर क्या था कि वो दोनों मतलब बराबर की थी बहनें। फिर बहन की शादी हो गई और बहन अपनी फैमिली में बिजी हो गई, तो वो अपनी बहन से भी बातें शेयर नहीं, तो वो धीरे धीरे वो डिप्रेस रहने लगी। मैं ये नहीं कह रही उसको डिप्रेशन हो गया था, बट हाँ वो एक स्टेज पे पहुंच गई थी कि वो थोड़ी और डिप्रेस हो जाती तो उसको डिप्रेशन ही हो जाता। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू उसके लिए काउंसलिंग ले, ये वो। तो पहले तो कहने लगी नहीं यार ये वो। मैंने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं, तो चुपचाप जा और ऐसे वहाँ पे जाके काउंसलिंग ले। और उसने ली भी और उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। अगर आप सबको बेसिक चीज़ें पता ही हैं कि क्या है मतलब डिप्रेशन के स्टेजेस, नींद ना आना, आप लोगों से मिलना, मतलब आपको पसंद नहीं होता कि हम बाहर जाएं, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना या बिल्कुल भी नहीं खाना, उदास रहना, मूड स्विंग्स होना, और सबसे मेजर डिप्रेशन में अगर आप हो तो सुसाइड के आपको ख्याल आते हैं। और जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने कर भी ली। तो अगर आप लोग ये डिप्रेशन फील कर रहे हैं, ऐसे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, या आप अपने आसपास लोगों में देख रहे हैं ऐसे मतलब सिम्टम्स, तो प्लीज़ आप लोग उनकी हेल्प करिए। और सब लोग कहते हैं कि मतलब क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं डिप्रेशन के या इस मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले तो हमें खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता, कोई भी, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स ही हो, वो एक हद तक आपको सपोर्ट करेंगे, बट हर कोई अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो जाता है। अब जैसे आप लगा लो कि फ्रेंड्स होते हैं, 2 फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल में अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, बट अगर उसमें से किसी एक फ्रेंड की शादी हो जाती है, वो अपनी फैमिली में बिजी हो जाता है, ये हो जाती है, वो दूसरा वाला अकेला रह जाता है।
और लोग कहते हैं कि आप एक सपोर्टिव कोई बंदा ढूंढो, तो लेकिन अगर क्या हो कि अगर किसी के पास वो सपोर्टिव बंदा ही ना हो, क्योंकि आजकल तो सब अपने में ही मस्त हैं। तो गाइस, हमें अच्छी बात है कि हम अगर लकी हैं तो हमारे को कोई एक ऐसा सपोर्टिव पार्टनर मिल सकता है जिससे हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। बट इन केस अगर हम पे वो नहीं है तो हमें खुद का ही अपना मतलब सोचना पड़ेगा, खुद को ही सपोर्ट के लिए वो करना पड़ेगा। तो क्या करें उसके लिए, आप सबसे पहले तो सुबह सूर्य नमस्कार करिए। उगते हुए सूरज को देखने से काफ़ी एनर्जी मिलती है। और मतलब सोशलाइज करिए कि इधर उधर घूमिए, वॉक पे जाइए, सुबह सुबह जाइए। सारी नेगेटिव थॉट्स जो होती है वो आप जब सुबह वॉक करोगे ना, या सुबह अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, बट आप अपने टेरेस पे जाकर सिर्फ आधा घंटा भी खड़े होकर इधर उधर के एटमॉस्फेयर को देखोगे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपनी लाइफ से नेगेटिव बंदों को बिल्कुल हटा दीजिए, जो आपको हमेशा नेगेटिव चीजें सुनाएंगे, फलाने ने ऐसा कर दिया, ढिंकाने ने ऐसा कर दिया, ये हो गया। उनको तो अपनी लाइफ से हटा ही दो, वो तो एक श्राप है आपकी लाइफ के लिए। वो आपको नेगेटिव प्रोवाइड करके जाएंगे, वही आप सोचोगे तो आपकी लाइफ भी खुद भी नेगेटिव हो जाएगी। और वो धीरे 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 यही एक बेसिक स्टेप होते हैं जो आपको मेजर की तरफ ले जाते हैं। वही म्यूजिक सुनो, डांस में मतलब एनरोल हो, जो जो चीज़ें आपको खुश रखती है उसमें हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हो, सपोज कि आप अपने करियर में फेल हो जाते हो या कुछ हो जाता हो, तो उसके लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ऑब्वियसली भगवान ने हमारे लिए खोला ही होता है। और सबसे बड़ी बात है, अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। हर किसी से पास्ट में कोई ना कोई गलती होती है, उसको सोच सोच के अपने दिमाग में एक कोई बवंडर सा खड़ा मत कर लो कि मेरे साथ ये, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या उसके साथ मैंने, सबसे होती है, हो गई, बात खत्म। और बस यही था गाइस, एक बेसिक सी मैंने आपको प्रोवाइड करी है। हो सकता है कि आपको मतलब इससे हेल्प मिले। और मैं आपको एक इसके साथ एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी कि आपके आसपास या आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो गाइस प्लीज डोंट हेजिटेट एंड जस्ट गो एंड टेक काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है इन चीज़ों के लिए। और मैं वो स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी, आप प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट लेना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।